पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान वीर और एक प्राचीन हिंदू शासक थे, जिनका नाम सदियों तक भारतीय लोक कथाओं में जीवित रहेगा। उनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और वह चौहान वंश के एक प्रमुख शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें अजमेर और दिल्ली प्रमुख थे। उनका शासनकाल एक वीरता, शौर्य और कड़ी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर उनकी युद्ध कला और साहस के लिए पृथ्वीराज चौहान का जीवन वीरता और साहस से भरा हुआ था। उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े। वे एक कुशल योद्धा थे और उनकी युद्ध कला के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है। उनका युद्ध कौशल और उनकी रणनीतियां युद्ध भूमि में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाती थीं। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन की लड़ाई में हुआ था। यह युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गौरी के खिलाफ शानदार विजय प्राप्त की थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था और उसे जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। यह विजय भारतीय वीरता की मिसाल बन गई थी। लेकिन दूसरी लड़ाई 1192 में गौरी ने एक गुप्त चाल चलकर पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। हालांकि यह हार भारतीय इतिहास में एक दर्दनाक मोड़ था, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता और साहस को हमेशा याद किया गया। उनकी हार के बावजूद उनके नेतृत्व और योद्धा की तरह लड़ने की भावना भारतीय लोगों के दिलों में जीवित रही। एक और प्रसिद्ध घटना जो पृथ्वीराज के जीवन से जुड़ी है, वह है उनकी प्रेम कहानी संयोगिता से। संयोगिता पृथ्वीराज की प्रिय पत्नी और एक काव्यात्मक रूप से महान नायिका थीं। संयोगिता का स्वयंवर हुआ था, जिसमें उनके पिता ने पृथ्वीराज को चुनौती दी थी, क्योंकि वह संयोगिता के लिए अन्य शासकों को भी निमंत्रित कर चुके थे। हालांकि पृथ्वीराज ने स्वयंवर में संयोगिता को विजयी रूप से प्राप्त किया और अपनी वीरता से उन्हें प्रभावित किया। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भारतीय लोक कथाओं में अमर हो गई है। ये कहानी न केवल प्रेम बल्कि साहस और निष्ठा की भी प्रतीक बन गई है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और साहस को भारतीय इतिहास में एक महान विरासत के रूप में याद किया जाता है। उनकी लड़ाइयां न केवल राजनीतिक महत्व रखती थीं, बल्कि उन्होंने भारत के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की थी। हालांकि 1192 की लड़ाई में उनकी हार के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन पृथ्वीराज का नाम हमेशा एक वीर योद्धा के रूप में अमर रहेगा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, उनका न्यायपूर्ण शासन और उनका भारतीय इतिहास में योगदान आज भी भारतीय जनता के दिलों में जीवित है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने धर्म, संस्कृति और सम्मान की रक्षा करने में भी निहित होती है।